कि दूसरी मर्तबा मुझे इनविटेशन गया और 4 महीने में मैं दोबारा यहाँ आया। इस तकरीब का मुझे बताया तो मैंने, बल्कि प्रेस क्लब के इलेक्शन का भी था, तो मैंने कहा कि उसमें भी ज़रा अपने देख सकेंगे, हम लोग आ सकेंगे। लेकिन यहाँ इस तकरीब का था, फिर और एक 2 तकरीबात हैं जिसके लिए कुछ टाइम निकालने वाली बात नहीं। अब कराची के हालात, मैं पिछले तकरीबन 22 साल से वहाँ क्राइम रिपोर्टिंग करते करते 93 से जंग में था, 2002 में जियो आया, तो फिर इस तरह करते तकरीबन कोई ऐसा एक हफ्ता कभी मिल गया पंजाब अगर चले गए तो चले गए, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं था कि प्लेटफॉर्म के बंदा बाहर कहीं जाए या कुछ करे। तो अब हालात कुछ वहाँ के ऐसे हो गए हैं कि निकल के भागने को दिल करता है कि आप घर में हैं तो कैद हैं एक तरह से, अगर सड़क के ऊपर हैं तो पता नहीं किस वक्त कौन से हालात पैदा हो जाएं वहाँ, या अगर आप ऑफिस के अंदर हैं, ऑफिस से चूँकि हमारा जो अमूमन ऐसा होता है कि जॉब ऐसी है कि जिस जगह खतरा है वहाँ हमने पहुँचना है, लोग वहाँ से भागते हैं और हमने वहाँ पहुँचना होता है, टीवी जर्नलिज्म में होने की वजह से। तो अब ऐसा बीच में सिलसिला निकला कुछ, इसमें भी कोई इत्तफाक है या क्या अल्लाह ताला की मसलत थी कि बच्चों की वजह से हो गई। बच्चों की वजह से इसलिए नहीं कि बच्चों के रोज़गार के उसके लिए नहीं, रोज़गार अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ज़बरदस्त है वहाँ, वो नहीं, लेकिन कि मेरे बच्चों का कुछ इंटरेस्ट जापान के अंदर ऐसा हुआ कि अचानक से उन्होंने जापानी सीखना शुरू कर दी। कोई हमारा ना कोई ख़ानदानी पस मंज़र, ना कोई ताल्लुक, ना आना जाना। बेटा मेरा इस वक्त 20 साल का है, लेकिन माशाल्लाह वो 50% तक स्टेप्स वहाँ पे कोर्स के कर चुका है। अच्छा, इसी तरीके से उसकी इंटरेस्ट देख के मेरी 10 साल की बेटी है, वो मकसद रवानी से बोल लेती है। तो अब वो जब डिस्कस करते थे जापान को, तो एक ऐसा हुआ कि मुझे थोड़ा सा तहरीक पैदा हुई कि भी मुझे भी देखना चाहिए, जापान को जाना चाहिए। तो मेरा खैर 5 महीने बाद दोबारा आया हूँ। अब ज़रा सी बात पे पहले होता था कि कुछ होता था तो मुल्तान पंजाब ताल्लुक वहाँ से, तो वहाँ जाना होता था। अब दूसरी मरतबा मुल्तान नहीं गया हूँ तो यहाँ आ गया हूँ। यहाँ पहुँचा तो मुझे इन्होंने कहा कि आपका सेकंड होम, तो मुझे यकीन करें कि ऐसा लगा सेकंड टाइम आया हूँ। पहले दफ़ा थोड़ा सा था कि भाई अजीब सा था, लेकिन अब आया हूँ तो बिल्कुल ऐसा कोई चीज़ ऐसी नहीं थी कि जो अजीब लगे। तो जापान इंटरनेशनल प्रेस क्लब का शुक्रिया कि दावत देते रहते हैं, आते रहे हैं और आएंगे इंशाल्लाह जब भी वो होगा। दूसरा इरफान साहब का था, माशाल्लाह सिर्फ कॉलम के ऊपर ही मुबारकबाद नहीं है, तो ये तो मुबारकबाद हम वहाँ दे चुके थे, उस वक्त पाकिस्तान में थे जिस वक्त इनका कॉलम शुरू हुआ, लेकिन और बहुत कुछ होने जा रहा है इन फ्यूचर इंशाल्लाह। जियो के हवाले से जो है वो सेटअप एक बहुत अच्छा इनके हाथ में यहाँ है, दी न्यूज़ के हवाले से हो रहा है और कॉलम का है। तो मैंने ये सोचा था, ये बात भी आपको बताऊंगा, यहाँ के कॉलम जो है, कॉलमिस्ट होना कोई पाकिस्तान में बड़ी बात नहीं है। वहाँ हम इतना इन्वॉल्व हैं चीज़ों में देख के, जिनके आप बड़े बड़े नाम यहाँ छपते हैं ना कॉलम के हवाले से। कुछ शख्सियात, एक तो जेन्युइन कॉलमिस्ट तो हैं वहाँ, कॉलम लिखते हैं जो लोग बहुत, लेकिन 10 से 15% ऐसे कॉलम निगार भी हैं वहाँ जिनको कलम पकड़ना नहीं आता कि जर्नलिस्ट होने के नाते, लेकिन उनके नाम से कॉलम ऐसे छपते हैं कि दुनिया देखती है उनको। तो वो वहाँ पेड कॉलम निगार है एक तरह की, कि आपके पास बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं और बहुत पैसा है आपके पास, आपका वाहवा नहीं है, तो वो वहाँ उन्होंने रखे हुए हैं लोग लिखारी, और उनके नाम से जो है वहाँ कॉलम अखबारों में छपते हैं। लिखने वाला कोई और होता है, वो उनको सिर्फ भेज दिया जाता है कि पढ़ लें छपने से पहले। तो वहाँ हम तकरीबन पिछले 15 साल से पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान की कराची की बहादुर बेटी, इसके नाम से कॉलम छपता है वहाँ लोकल अखबार में। तो पॉलिटिकल लीडर भी हैं, यकीन करें उन्होंने कभी खुद का वो कॉलम पढ़ा भी नहीं है। कभी आप उनको फ़ोन करके डिस्कस कर लेंगे, यार आपका ये कॉलम छपा है, हमने कुछ देखा है यार पाकिस्तान की बहादुर बेटी के नाम से, लेकिन ज़ाहिर है पैसा बोलता है। तो यहाँ जो एक तरह अभी इरफान साहब को मिला है अखबार जहाँ में तो साल से छप ही रहा था, लेकिन जंग में कॉलम निगारी और जेन्युइन तरीके से कोई मामूली बात नहीं है ये। तो मैं कहता हूँ कि न सिर्फ यहाँ के जो जितने जापान के पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं या जो लोग हैं, तो उनको एक ज़ुबान मिली है, एक प्लेटफॉर्म मिला है कि उनके इज़हार ख्याल, खबर तो 4 लाइन की छप जाती है, शोशा हो जाती है, लेकिन कॉलम एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें मुकम्मल टोटल इज़हार ख्याल आपका और बिल्कुल बारीकियों के साथ, ज़ेर ज़बर के साथ वो आप वहाँ उन तक पहुँचें
उन तक आपका इज़हार राय सब चीज़ पहुँचनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि इसमें जितना वेलफेयर और जितना इस मुल्क और पाकिस्तान और जापान और इनकी जो रिलेशंस हैं या जहाँ के इश्यूज़ हैं, इनको जिस तरीके से इसको वो किया जा सकता है, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और अल्लाह करे जो बाकी सेटअप जियो टीवी के हवाले से, दी न्यूज़ जंग के हवाले से जहाँ जब इरफान साहब के साथ बनने जा रहा है, तो वो भी इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी वो होगी। तो हमारी जो नेक ख्वाहिशात हैं और आप इनके साथ हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनको मज़ीद जो है वो करे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने माजरत की, चौधरी साहब ने उन लोगों से कि उनकी तरफ से माजरत की कि जो यहाँ नहीं आ सके। तो मैं जब से कल ये तकरीब का सुनता आ रहा था तो एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उन लोगों से भी इनको माजरत करनी चाहिए जिनको ये इनवाइट नहीं कर सके। मैं फ़ोन आ रहे थे गिले शिकवे लोगों के, कोई किस अंदाज में, कोई किस अंदाज से, तो उन लोगों से माजरत इनको करनी चाहिए कि जिनको ये इनवाइट नहीं कर सके किसी वजूहत से, कि सेटअप छोटा है या दावत इतनी बड़ी नहीं थी या इस तरीके से था। नहीं मकसद पता तो ज़ाहिर, अगर किसी का गिला आया तो उसके बाद ही उनको बुला लेना चाहिए लेकिन यहाँ का अरेंजमेंट है या वो है, उस वजह से शायद नहीं हुआ, तो उनसे इनको माजरत करनी चाहिए और हमारी तरफ से उनकी माजरत कि उनसे मुलाकात नहीं हो सकी या वो नहीं आ सके। तो बाकी माशाल्लाह यहाँ देख रहा हूँ कि हर बंदे के अंदर कॉलम निगार नहीं, एक सहाफ़ी तो होता है उसके अंदर, लेकिन वो लिखने का अंदाज उसको कहीं से कहीं तक पहुँचा देता है। आप अपने बिजनेस के साथ यहाँ लिख रहे हैं और आगे भी वो उनकी आप मौके हैं आपके यहाँ से। मुझे नहीं पता था कितने अखबारात ऑनलाइन हैं या लाइव टीवी सेटअप है वेब के ज़रिए या इस तरह का। तो बहुत बड़ा एक तरह से अपनी ज़ात में सब अंजमन है। ख़ासतौर पे मुख्तलिफ अलकाब दिए चौधरी साहब ने मुख्तलिफ लोगों के लिए। मैं यहाँ देख रहा हूँ, हम तो यहाँ माइक पकड़ा और माइक भी बिल्कुल जाके वहाँ खड़े होते हैं जब टीवी के सामने कोई बीपर होता है ना, 1 मिनट या 2 मिनट के अंदर वो होता है। अब DSNG कनेक्ट है हमारी कि हमने लाइव जाना है, तो हमारे बड़ी बात होती है कि हम 1 मिनट पहले उधर पहुँच के माइक पकड़ के जाके लाइव शुरू कर देते हैं। तो लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ खुद कर रहे हैं तो इसमें अब क्या आदमी नाम दे कि जर्नलिस्ट तो हैं, तो जर्नलिस्ट से आगे अगर कैमरामैन की तरफ जाएं या फोटोग्राफर की तरफ जाएं या ये एक टोटल एक डायरेक्टर न्यूज़ प्रोडक्शन, ये सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि हर फन मौला है माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको तौफीक दे। और ये जो इस वक्त ये काम एक आदमी यहाँ कर रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि अगर ये पाकिस्तान में हो तो इस सेटअप के लिए 10 लोग चाहिए।